स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का एक और प्रैक्टिस सेट, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों को पता भी था, इससे पहले भी हम लोग ये प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं अपने ही चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल कैरियर अड्डा 1 to 1 पे स्वागत करता हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि इस चैनल की जो फैमिली है वो हम लोगों की और बड़ी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम कर सकें। तो आज हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो निकटतम पूछ रहा है, जो कौन सा ऐसा फिगर है जो इसके बिल्कुल पास में दिखाई पड़ेगा आपको। तो उसने पास का पूछा हुआ है। पास का पूछने का मतलब है कि इस फिगर के जस्टली क्लोज में कौन सा दिखाई पड़ रहा है। इसके क्लोज में देखिए, पहला फिगर दिया हुआ है उसमें ये जो फिगर इमेज है वो इसके बराबर पे रख दी गई है, दोनों एक साइड कर दी गए हैं। ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसी तरीके जब दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे देखिए लाइन, नीचे जो लाइन दी गई है वो यहाँ पर ऊपर कर दी गई है और ये जो फेस है वो उसके बगल में कर दिया गया। ऐसा भी मुश्किल है, नहीं हो सकता। सेम जब नेक्स्ट फिगर पे आते हैं तो इसमें देखिए इसका फिगर ये दिया हुआ है और इसका एरो जो दिया है इसमें बाहर का दिया हुआ है, और इसमें देखिए क्या कर दिया है इसने, यहाँ पे एरो को बाहर को तो किया हुआ है पर ये चीज़ का शेप ही चेंज कर दिया है साइड के हिसाब से। तो ये भी फिगर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिगर हमारा, आप देखिए नेक्स्ट फिगर क्या कह रहा है। और इस फिगर में एक चीज़ और भी थी जो आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दी होगी। इस फिगर में देखिएगा ये जो एरो इस तरीके से बनाया गया था और इसके में एरो क्या किया गया है कि ये वाला एरो बिल्कुल बाहर को दिखा दिया गया, नीचे साइड को। ये नीचे साइड को तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरीके से हम इस पे देखते हैं, देखिए ये एरो इसके साइड इस व्यू पे आ रहा है, ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल एक ही ऐसा फिगर है जिसमें ये कंडीशन सिमिलर दिखने जा रही है और वो है फिगर नंबर सी। तो हमारा सी होगा, वो आंसर हो जाएगा। कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पर बहुत ध्यान से फोकस करें और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 2 दिया हुआ है, 2 के जस्ट बाद 9 दिया है, 9 के बाद 17 दिया है। तो अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो 2i, 9l, 116o दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गैप है वो +7 का किया गया है। देन नेक्स्ट आते हैं तो फिर से +7 किया गया है। तो इसके बाद जो अगला होगा वहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। +7 करते ही 16 में आप 7 ऐड ऑन करेंगे तो आएगा 23। तो 23 ऑप्शन में हमारे दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, दिख रहा है। 23 कहाँ पे दिख रहा है, 2 जगह पे दिख रहा है। एक ये दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा भी ऑप्शन, डी वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई दिया हुआ है, आई जो देते हैं वो आई से एल तक के जाने पे डिफरेंस कितना होगा और एल से लेके ओ तक के जाने पे डिफरेंस कितना होगा, पहले ये चेक कर लेते हैं। जब हम आई से एल पर जा रहे हैं तो आई होता है 9 नंबर पे और जो एल होता है वो 12 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि 9 से 12 पे जाने पे +3 किया गया है, और देन आगे देखा तो फिर से लिखा है 15। ओ का जो होता है वो 15 होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या नंबर आया, 15। यहाँ पर +3, तो अगले नंबर पे भी हम +3 कर देंगे। +3 करते ही 15 के बाद आप +3 करेंगे तो आएगा 18, और 18 हमारा किसका होता है, आप काउंट कर सकते हैं। 15 हमारा होता है ओ का, 16, 17 और 18, ओ पी क्यू आर। तो हमारे पास नंबर क्या निकल के आ रहा है, आर। आर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा और 23 एस कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस वीडियो पे और ज़्यादा व्यूज़ आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और न्यू अनाउंसमेंट के से पता भी ये भी चल गया है कि ग्रुप डी में अब 2 बार पेपर होंगे, CBT 1 और CBT 2 करके होगा। तो दोनों ही पेपर निकालने के लिए आपको रीजनिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो इस पर ज़रा ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक फिगर, इसमें क्या लिया है, नीचे क्वेश्चन मार्क आपको बताना है और इसके सबसे क्या लिखा है, कौन सा विकल्प है जो उपयुक्त होगा, जो इस क्वेश्चन पे फिगर पे हम भर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमने देखा, पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है
पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि 8 दो, देखिए जो आर के सिंबल्स हैं उसके बीच में एक ट्राइंगल बनाया गया है। तो आर के सिंबल के बीच में आप एक ट्राइंगल बना लीजिए। आर के सिंबल के बीच में ट्राइंगल देखिए दिख रहा है। इधर देखिए दोनों आर एक तरफ कर दिए गए और फिर ट्राइंगल को नीचे की तरफ कर दिया गया है। तो नेक्स्ट में देखते हैं, फिर से देखिए आर को इधर किया गया है और नीचे जो सिंबल है उसको राइट हैंड साइड में घुमा दिया गया है। और इसमें देखिए जो सिंबल था ये आपका ऊपर को था, इसमें नीचे बीच में एक रखा गया है और राइट हैंड साइड में मूव कर दिया गया है। तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, जब इसको हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया था, इसको नीचे डाल दिया गया था। तो इसी तरीके जब इधर आएंगे तो इस वाले सिंबल में क्या होगा कि ये दोनों आर तो रहेंगे एज इट इज, और जो ये सिंबल है, ये सिंबल का जो फेस है वो बाहर को हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से। तो ऐसा हमारे किन फिगर में दिख रहा है, ऐसा हमारे सिर्फ एक फिगर में दिख रहा है, वो है सी नंबर का फिगर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो एक हमको दिया गया है कैलेंडर का, कैलेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा जाता है। कैलेंडर को करना बहुत आसान है, थोड़ा अगर आप इसे फोकस करके करेंगे तो कैलेंडर को आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है 19 फरवरी 2018, मतलब 19 फरवरी 2018 को 19 फेब 2018 को सोमवार था। तो 19 अप्रैल 2019 को क्या होगा, इसने ये पूछा। तो सबसे पहले आप 19 फरवरी से, आप 19 फरवरी 2018 से 19 फरवरी 2019 को निकाल लीजिए। 2019 निकालने का मतलब है कि 19 फरवरी 2018 से एक दिन आगे बढ़ा देंगे तो 2019 आ जाएगा, और 19 आते ही थोड़ा पेन साइज को छोटा कर लेते हैं तब आएगा। 19 को अब हमें निकालना है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो अगर सोमवार पड़ता है तो जस्ट नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, मतलब मंडे था तो मंडे के बाद एक डे बढ़ जाएगा, तो एक डे बढ़ते ही क्या हो गया, ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे लिख लिया हमने। ट्यूसडे लिखने के बाद अब हमें एक चीज पता लग गई कि 19 फरवरी 2019 को अगर ट्यूसडे था तो अब हमें क्या करना है, इसके आगे जाना है, हमें 19 अप्रैल में जाना है। और 19 अप्रैल के लिए क्या हुआ, पहले फरवरी में कितने रिमेनिंग डेज हैं आप पहले उसे काउंट कर लीजिए। फरवरी जो हमारी होती है वो 28 डेज की होती है ऑलमोस्ट। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारी जो फरवरी, वो जो भी ईयर दिया हुआ है वो कहीं हमारा इस पर आपका लीप ईयर तो नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे लीप ईयर है नहीं। इसका मतलब 19 फरवरी को जो डे था, 19 फरवरी आ गई है, तो हमारे पास अब 19 फरवरी से फरवरी में रिमेनिंग डेज कितने बचे रह गए हैं, जो फरवरी में रिमेनिंग डेज बचे रह गए हैं वो आपके यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। 19 के बाद क्या आएगा, 19 के बाद 28 डेज होते हैं टोटल, 28 में 19 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितने डेज बच जाएंगे, तो यहाँ पे 9 दिन बचेंगे। तो 9 डेज एक लिख लीजिए आप। उसी के बाद जैसे उसके बाद हम आएंगे अब मार्च में 31 डेज होते हैं। उसके बाद अप्रैल में 19 दिन होते हैं। तो अब इसको आप काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद क्या होगा, 19 इसको काउंट करेंगे तो ये आएगा 9 1 10 और 9 19 का 19 और 3 1 4 और 1 5 आ गया, मतलब 59 डेज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए। अब 59 डेज दिए, अब इसमें से हम किस तरीके से अपना दिन निकालेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करते ही पता चल जाएगा। 7 से डिवाइड करने के बाद इसमें हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है इसको सॉल्व करना होगा। 7 से डिवाइड करिए, 59 को 7 से डिवाइड करिए तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 होता है। 7 8 जा 56 होता है, तो मतलब 8 बार जाएगा और 56 आ जाएगा। 56 आते ही हमारे पास रिमाइंडर बचता है 3। तो जो 3 होगा, इस 3 को हम लोग ट्यूसडे के बाद काउंट कर लेंगे। मतलब ट्यूसडे के बाद आता है वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। क्या फ्राइडे हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है? जी हाँ, फ्राइडे हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
इसको फोकस करिए और ध्यान से समझिएगा। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। 19 फरवरी 2018 को अगर सोमवार था तो 19 फरवरी 2019 को क्या होगा, ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि जस्ट एक दिन बढ़ जाता है। जब भी ऐसा होता है तो एक दिन बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास 19 फरवरी की डेट हमें मिल चुकी थी। अब हमको जाना था कहाँ पर, और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट ऑप्शन तुम्हारा दिया, मतलब हमें 19 अप्रैल 2019 तक का निकालना था। तो जो बचे हुए दिन हैं उनको निकाल लेते हैं। बचे हुए दिन हम कैसे निकालते हैं कि जनवरी के महीने में हमारे पास आपके लिए फेब के महीने में आपके पास 9 डेज बचे रह गए थे, मार्च के महीने में पूरे 31 डेज ले लेंगे और अप्रैल के महीने में 19 डेज थे। तो इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास आया 59, और 59 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद आंसर वो पूरा नहीं कटेगा, रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर 3, और जो इस 3 को हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो आप आगे देखेंगे फ्राइडे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। उससे पहले आप लोग शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर इस सीरीज़ को आप लोग मिस कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में 2 फेजेज़ में आ गया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए, ये आता है नया नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष का आपको बताया था। कथन निष्कर्ष क्या होता है, सिंपल सा इसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है। इस स्टेटमेंट के आधार पर 2 निष्कर्ष दिए रहते हैं, और इसको जब आपको बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत। चलिए देख, पहला निष्कर्ष जो कथन कहता है, कथन में क्या कह रहा है, कथन ये कह रहा है कि मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रोत्साहित करती है। मयंक एक पेंटर है, जो कोई पेंटिंग बनाता है उसकी पेंटिंग थीम को सही से प्रोत्साहित करती है। ये स्टेटमेंट को आप 100% सही मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100% सही मानकर आप आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या इससे संबंधित नीचे जो निष्कर्ष दिए गए हैं क्या वो मिल रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे। लिखा है मयंक एक कलाकार है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है मयंक को उसके उसके क्षेत्र का गहन ज्ञान है। मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रोत्साहित करती है। तो इसमें अगर वो कलाकार होगा तभी तो वो पेंटिंग बनाता होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में मयंक को उसके क्षेत्र का गहन ज्ञान है, ऐसा तो कहीं पे नहीं बोला गया है। प्रेषित करती है, प्रेषित मतलब उसके बारे में बताती है, बट ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि वो उसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया हुआ है या कुछ किया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ये भी देखिए कथन और अवधारणा का क्वेश्चन है। कथन और अवधारणा के क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व होते हैं जिस तरीके से कथन निष्कर्ष सॉल्व किए जाते हैं। उस पर साफ साफ लिखा है कि मयंक जो है, मयंक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाल के शोध से ये पता चला है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से है। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि हाल में शोध से पता चला है कि कैंसर पीड़ित मरीज, जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनकी संख्या में वृद्धि दिन पर दिन होती जा रही है, जो गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से है, जो सेवन करते हैं। लिखा है परिष्कृत चीनी का उपयोग हानिकारक है। ऐसा संबंध ऊपर वाले से कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। शरीर में चीनी की अधिक मात्रा बीमारी की उपयुक्तता का कारण बनती है। देखिए ये दोनों ही अवधारणाएं जितनी हैं जो कथन से किसी भी तरीके से संबंधित नहीं है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन में हो कि जब दोनों ही संबंधित ना दिख रहे हो तो इसमें एक ऑप्शन आता है ना तो एक और ना ही दो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है। बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप इसे ध्यान से देखें या थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इस क्वेश्चन को आसानी से भी सॉल्व किया जा सकता था। बहुत आसान है। देखिए लिखा हुआ है 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। आप इसमें करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या मल्टीप्लाई किया गया है, इन दोनों में मल्टीप्लाई किया गया है आपका 7 का। किसका मल्टीप्लाई किया गया है? 7 का, क्योंकि 7 2 जा होता है और फिर से 7 का ही मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो दोनों ही नंबर पे सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया है। तो देन इसके बाद भी हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा? 7 का।
और 7 का मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 98 में आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 98 में 7 का मल्टीप्लाई करना है तो 8 7 जा 56 होता है। 56 से मतलब आप 6 हो गया, कैरी आ गया 5 और 7 7 9 जा होता है 63 और 63 में आप 5 ऐड करेंगे तो आएगा 68 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 68 अगर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही हमारा आंसर है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ शेयर करो। ना तो लाइक कर रहे हो ना ही शेयर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक जो दिया हुआ है वो सिमिलर, आप में इसमें सामान्यतम और निकटतम बताना है। जो बहुत ही जो भी फिगर दिया है इसके सबसे पास में कौन सा फिगर बन रहा है, तो इसको देखते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए इसमें फिगर में सबसे पास में बनने वाला कोई फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहली चीज़, पहला फिगर जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं, तो उस फिगर में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 और 4 चीज़ें दी हुई हैं। और बाकी पहले आप ये देख लीजिए कि सारी चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। तो पहले फिगर में हमने जब ध्यान दिया तो पहले में हमारा यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, कट गया। दूसरा नंबर बी में देखा तो वो भी कट गया, वो भी नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सी नंबर पे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। अब हम बी और सी को देखने जा रहे हैं। बी और सी पे देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कि ट्राइंगल बने हुए हैं दो ऊपर नीचे। सेम यहाँ पर भी देखिए दो ट्राइंगल बने हैं ऊपर नीचे। इसमें जो ट्राइंगल बनाया गया है वो ऊपर को फेस कर रहा है, मतलब नोक ऊपर को है, और इसमें जो कर रहा है वो नीचे को है। ठीक है, जो डी फिगर है और बी फिगर है वो लगभग दिखने में बिल्कुल सिमिलर दिखाई पड़ रहे हैं। अब डी और बी अगर सिमिलर है तो आंसर आप कैसे दे पाएंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए। यहाँ पे आप देखिए कि इसके बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है और यहाँ पर जो गैप है वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन कभी आता है और इस गोल वाले फिगर का जो शेप है वो थोड़ा सा ओवल शेप में बनाया गया है और इस वाले फिगर को जो बनाया गया है वो बिल्कुल गोल सर्किल में बनाया गया है। तो हमारे हिसाब से देखिए जो ओवल शेप वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे गोल शेप का दिया हुआ है, तो हमारा आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डी हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग का। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि MEA के। अब इसमें क्या करते हैं, कोड डाल देते हैं MEA के। सिंपल है, देखिए सारे नंबरों की कोडिंग साफ साफ दी हुई है। M का कोड होता है 13, E का कोड होता है 5, A का कोड होता है 1 और K का कोड होता है 11। इसको देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि सिंपल सा ही क्वेश्चन है। सिंपल आप सीधे सीधे कोड लिख दीजिए। O का कोड कितना होता है, O का कोड होता है 15 और 15 हमारे किसी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, जी हाँ दिखाई पड़ रहा है, और वो सिर्फ ऑप्शन एक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले भैया शेयर करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग और जो बढ़े ये फैमिली। और वीडियो को लाइक करिए, लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। और रेगुलर बेसिस पे आप लोग वीडियोस को देखने नहीं आते, ये बात गलत है। हमारे चैनल पे और भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, पॉलिटी भी पढ़ाई जा रही है, तो आप लोग आया करिए रेगुलर बेसिस पे, ताकि सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, लोग पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोज़ को, क्योंकि आप लोग शेयर करते हैं तो हमें उससे कुछ मिलता नहीं है, बट मोटिवेशन ज़रूर मिलता है काम करने के लिए। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उससे हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे, तभी काम कर पाएंगे। हाथी, शेर और जानवर, देखिए एक फिगर पूछा है, आप इसे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। हाथी, शेर फिगर का बनाना है, हाथी, शेर और जानवर का बनाना है, इन तीन का बनाना है। तो सबसे बड़ी चीज़ पहले फिगर में आप देखिए, इसमें लिखा है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अगर हमारे पास जानवर है तो जानवर जो है उसी में ही हाथी भी आता है और उसी में शेर भी आता है, और शेर और जानवर हो सकते हैं, बस इनके बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है।
अगर ऐसा फिगर आपको कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा हो तो वही हमारा आंसर है। तो सिंपल सा दिखाई पड़ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, पर इसको हम लोग सिलॉगिज्म बोलते हैं, ये सिलॉग्स में आता है। इसमें से देखिए हमें कुछ फिगर बनाना पड़ता है हमको, जैसे क्वेश्चन में हमें फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर में कह रहा है कि सभी कीट सर्जरी हैं, तो कीट और सजीव के लिए आप यहाँ पर एस रख लेते हैं, रुकिए 1 मिनट। कीट और सजीव, फिर उसके बाद वो बोलता है कि सभी तितलियां कीट है। जितनी तितलियां वो कीट के अंदर है, तो तितलियां भी है, आप यहाँ बना दीजिए, वो सारे इसके अंदर कीट के कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है सभी तितलियां सजीव हैं। क्या सभी तितलियां सजीव है? हाँ, हो सकती हैं, क्योंकि ये इसके अंदर तो है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लिखा है सभी कीट तितलियां हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, ये तो उल्टा बता रहा है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा पहला, और पहला हमारा दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक दिया हुआ है, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सा एक नंबर्स दिए हुए हैं, लिखा हुआ 5, और ये जो एरो बनाया है इसका मतलब दिया है, एरो का मतलब मल्टीप्लाई लगा दो और 7 लिख दो और ब्रैकेट में डाल दो। उसके बाद लिखा हुआ है डिवाइड का मतलब होता है, डिवाइड को प्लस मान लो, तो प्लस लिखा है, डिवाइड में प्लस करके 2 लिख दो। ये अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 35 आएगा, 35 में 2 जोड़ देंगे 37 आएगा। इतना तो आप आसानी से ही कर लोगे। हमारे चैनल पे मैथ्स पढ़ाई जा रही है और हमारे सर बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, बच्चों को एक छोटी सी सिखाते हैं, तो उन्होंने ये भी सिखाया हुआ है। तो आज जिनको अगर इसमें भी दिक्कत है समझने में, तो हमारे सर के वीडियोस को ज़रूर देखें, वो आपको छोटे से छोटे बहुत बेसिक चीज़ों को समझाते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से समझा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 हमारा आंसर है और वो ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ये क्या है, ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग कराई गई है इस क्वेश्चन में, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लिखा है DIP और डिप का कोड दिया है इन्होंने KPW, मतलब आगे बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डी का कोड कितना होता है? डी का कोड होता है 4, आई का कोड होता है 9, और पी का कोड होता है 16। ठीक है, के का कोड होता है 11, पी का कोड होता है 16, और डब्ल्यू का कोड होता है डब्ल्यू 23। ठीक, अब देखते गैप देखते हैं, इसके बीच में गैप कितने का दिख रहा है? इसके बीच में गैप दिख रहा है 4 + 7 किया गया हुआ है, +7 का गैप है। नेक्स्ट में देखते हैं कितना है, फिर से +7 किया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं फिर से +7 किया गया है। इट मीन्स हमारे हर नंबर में क्या किया गया है? +7 किया गया है। तो इसका मतलब उसके हिसाब से चलते हैं और +7 कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है SWIM, एस का कोड होता है 19, डब्ल्यू का कोड होता है 23, आई का कोड होता है 9, और इसका होता है 13, और इसमें 7 ऐड करते ही हमारे पास आएगा 20। इसमें 7 ऐड करेंगे आएगा 16, इधर 7 ऐड करेंगे तो ये 26 के बाद देखिए 26 तो हो जाएगा, उसके बाद और आगे बढ़ जाएगा। 26 हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं तो 23 तो हो जाएगा। ये होता है 23 और +7, जब हम ये करेंगे तो आएगा 30, और 30 करते ही ये हमारा 26 के बाद 4 कदम बढ़ जा रहा है, मतलब माइनस कर दीजिए तो आएगा 4, और 4 नंबर पे आएगा जो भी वो यहाँ रखेंगे 4, और इसमें फिर से जोड़े करेंगे तो यहाँ पे आएगा 26, और इसके हिसाब से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे आएगा T, यहाँ पर आएगा P, यहाँ पे आएगा D, और यहाँ पर आएगा Z। ऐसा किसी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है? जी, 4C वाले में दिखाई पड़ रहा है, ZDPT, तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल का पेपर आया था, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको ज़रा फोकस करके करना। घर पे रिपीट आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कथन दिया हुआ है, उसको ऊपर से पढ़ना है, और उसके ब्याह पर 2 नीचे और चीज़ें दिए कि इन 2 कथनों की मदद से क्या इस प्रश्न का उत्तर हम निकाल सकते हैं।
चलिए देखते हैं। पहले लिखा हुआ है एक लैब में 3 जार हैं, ठीक है, एक लैब में 3 जार हैं, सभी का भार समान है, सभी का भार समान है, उसका कुल वजन कितना है ये आपको बताना है। तो आपको इसमें टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। डेटा में पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो पहला कथन दिया है उसमें लिखा है जार के वजन का 1/4 40 ग्राम है। जार के वजन का 1/4 40 ग्राम है। अगर 1/4 किसी चीज़ का दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो पूरी वैल्यू जो होगी वो 160 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 40 में 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 हो जाएगा। तो कुल वजन इसका कितना आ रहा है? 160। फिर दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है जार प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग द्रव्यों से भरा है। अच्छा, जार 1/4 बता दिया और उसने कहा कि जार जो है वो अलग अलग चीज़ों से भरा है, और उसने बताया था उसका कुल वजन कितना है। तो जार में कुल वजन कितना है वो तो हमारे एक ही चीज़ से निकल जाएगा कि जार के एक वजन का 1/4 40 ग्राम है, तो टोटल पूरा ग्राम तो हम लोग निकाल ही सकते थे। तो पहला ही ऑप्शन से सफिशिएंट था कि हम आंसर निकाल सकते थे अकेले से ही। जार प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग पदार्थों से भरा है, वो चाहे अलग से भरा हो चाहे कुछ भी हो। एक लैब में 3 जार रखे हुए हैं और एक जार की वैल्यू हमारे पास 40 आ चुकी है। तो 40 के बाद अब हमें 3 जारों का वजन निकालना है, तो कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा वाले वैल्यू आ जाएगा, सॉरी 160 आई थी वैल्यू, सॉरी 160 आई थी वैल्यू। तो 160 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती। उसने ये भी नहीं पूछा कि आंसर कितना रहा, बस आपको ये बताना रहता है इस क्वेश्चन में कि इससे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहले ऑप्शन से बन रहा है, दूसरे वाले के से नहीं बन रहा था, तो पहले वाले से ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तर्क का दिया हुआ है। तर्क है और कथन दिया हुआ है। तर्क मतलब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों को इसके लिए सजा दी जानी चाहिए? ओपिनियन बतानी। हाँ, सजा से नागरिकों की सख्त अनुशासन लागू होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं अगर आप उन्हें पनिशमेंट नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। उनको लगता है अगर पनिशमेंट दे दी जाती है, उन्हें किसी भी चीज़ के पीछे पनिशमेंट लगा दें कि आप अगर ये काम करेंगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी, अगर आपने गलती करी तो आपकी इस चीज़ की ये सज़ा होगी। जब आप ऐसा कहेंगे तो लोग उस चीज़ को नहीं करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, दूसरा लिखा हुआ नहीं, एक विधि विधानता पूर्ण राष्ट्र में हम ऐसे कड़े कानून को लागू नहीं कर सकते। ऐसा कोई नहीं कहता भैया। किसी भी चीज़ को बचा के रखना है या किसी भी चीज़ को आपको रोकना है तो आपको उसके लिए कोई ना कोई नियम कानून बनाने ही पड़ेंगे। और ये कोई बहुत बड़ा कानून नहीं, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए कानून बन सकता है। ये गलत बोल रहा है, दूसरे ऑप्शन को नहीं मानेंगे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि किसी भी अपराध को रोकने के लिए, आप किसी भी चीज़ को रोकने के लिए आपको कोई ना कोई कानून बनाने पड़ेंगे। अगर आपने कानून नहीं बनाए हैं या कोई भी आप उसके साथ सज़ा नहीं निर्धारित कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ तो आप लोग बचपन में ही पढ़ के आए हुए हैं कि जब हम लोग स्कूल में रहते थे, पढ़ाई करते थे, कॉलेज में जाते थे, तो जब सर बोल देते थे कि आज अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो कल पिटाई होगी, तो आप डर जाते थे और काम करके ले जाते थे हम लोग। पर अब जैसे इसमें भी बता दिया गया अपराध के, अगर ये एक अपराध हो गया उनके हिसाब से कि हम लोग काम नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, उसी तरीके से यहाँ पर भी यही है कि जब हम लोग काम नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, या किसी चीज़ के गलत करेंगे तो सज़ा मिलेगी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फिगर का क्वेश्चन है। इसमें निकटतम बताना है, सबसे पास का फिगर फिर से बताना है। क्या दिया हुआ है? देखिए एक फिगर बना हुआ है, इसके साथ सिमिलर फिगर हमको देखना है। तो पहला फिगर तो ये ठीक है, दूसरे फिगर देखिए ए वाले फिगर में क्या किया है, बीच में 3 चीज़ें हो गई, 1 2 3, हटा दो। ठीक, क्यों नहीं, तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इसने ये चीज़ जो ये स्टार बनाया हुआ था ये इसके अंदर था, पर इसने तो स्टार इसके अंदर कर दिया, ये यहीं से गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे स्टार बना है, अब बॉक्स के अंदर ही बना है, पर ट्राइंगल देखो बिल्कुल डिफरेंट बना हुआ है। यहाँ पर भी उल्टा कर दिया। ऐसा सिमिलर फिगर सिर्फ बी में दिखाई पड़ रहा है, और बी ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर बी पर ही दिया हुआ है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नीचे फिर एक क्वेश्चन है कि कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है
इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, इसको इसके आंसर देखने की इससे वो चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी। जैसे लिखा है नीतू 3 समान आकार के थैलों के साथ बाजार जाती है। 3 समान आकार के थैले लेके जाती है। तीनों थैले मिलकर कुल कितना वजन उठा सकते हैं, मतलब तीनों थैलों में मिलाकर कितना वजन आ जाएगा। प्रत्येक थैले का आधा एक किलो होता है, ठीक है। पहला और दूसरा थैला हरा है जबकि तीसरा काला है, ठीक है। तो उसने बोला था कि तीनों थैलों में मिलाकर कुल कितना वजन उठा सकते हैं, ठीक। उसने सिर्फ ये पूछा था कि कितना वजन उठा सकते हैं, उसने कलर वलर तो नहीं बताया। तो कलर से तो हमें कोई लेना देना नहीं था। पहले ऑप्शन में लिखा 3 समान आकार के थैले हैं, बाजार जाती है लेके आती है, तीनों थैलों में मिलकर कुल कितना वजन आएगा। तो जब प्रत्येक थैले का आधा अगर 1 किलो है, 1 किलो अगर हाफ है तो फुल उसका कितना हो जाएगा, 1 और जोड़ दो तो हो जाएगा 2, और 2 है और 2 थैले कितने हैं 3, तो 3 दूनी 6, मतलब सिर्फ पहले स्टेटमेंट से ही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे और तीसरे की कलर की कोई हमें नीड है ही नहीं, तो हमारा आंसर सिर्फ पहले वाले से ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। फिर से एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। ग्रुप डी में रेलवे ने बहुत ज़्यादा कथन निष्कर्ष पे फोकस किया था। इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने बहुत ज़्यादा डाले हैं, तो आप लोग भी इस तरीके के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए घर पे, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इस टाइप के क्वेश्चंस करने की, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाले हैं फिर से। चलिए बढ़ते हैं। कथन में लिखा हुआ है, श्याम ने कौशिक से कहा कि कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया गया है, ठीक है। कल्याण ने कोई काम किया है, किसी से परफॉर्मेंस अच्छी से दी गई है, तो उसके बदले में उसको प्रमोशन मिला है। चलिए अच्छी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कल्याण, जो निष्कर्ष बोल रहा है वो कह रहा है कि कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ऐसा तो उसमें ऊपर कुछ नहीं कहा, इस पर ऊपर वाले में सिर्फ कल्याण के प्रदर्शन के बारे में बात कही है, बाकी उसने कोई बात नहीं करी। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे में लिखा है कि प्रदर्शन से प्रोन्नति मिलती है। हाँ, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया कि कल्याण ने जब अच्छा प्रदर्शन किया है तभी उसे प्रोन्नति मिली है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो प्रमोशन हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात थी, फैक्ट भी था। और इसमें क्वेश्चन में कह भी रहा था कि आप अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसने कल्याण ने प्रदर्शन अच्छा किया तो उसका प्रमोशन हो गया। तो सेम यहाँ पर है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो इमेज का एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक इमेज लिखा है पेन, और पेन को लिखा गया है आपका मिरर इमेज में लिखा है। अब इसको हमें मिरर इमेज में चेंज करना है, कैसा बनेगा। तो सिंपल सा देखिए, ये पहला ऑप्शन तो सेम दिख रहा है, नहीं हो सकता। दूसरा ये नीचे दिखा रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन में फिर से ऊपर दिखा रहा है और इस कॉर्नर पे दिखा रहा है, जबकि ये इस कॉर्नर पे अगर था ये तो इधर ही बनेगा जाके, ठीक है। तो पेन का उल्टा ये भी नहीं बन सकता, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और वो हमें दिया हुआ है, सी जो दिया है ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। इससे पहले चलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को वॉच करा करिए। अगर रेगुलर बेसिस पे आप हम लोग साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग डेली प्रैक्टिस कराने की कोशिश में हैं। हाँ, बीच में 1-2 दिन का गैप हो गया है, अब ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम से आपको रेगुलरिटी से वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए चैनल पे, प्रैक्टिस करिए, अपने आप को आगे प्रमोट करिए और आगे लाइनअप जो भी एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं उन सारे एग्जामों के लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। रीजनिंग क्या, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, पॉलिटी हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इनके लिए आप पढ़िए। पहली बात, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे हम लोग कुछ ना कुछ करा रहे हैं, तो उसको पढ़िए और फोकस करिए। ओके, थैंक यू।